मेरी तो जान ही निकल गई ये देख के कि 4 पर्सन की बोट और 12 लोग सवार। उफ मेरे खुदाया। ओ माय ब्यूटीफुल पीपल, इस्लामाबाद की तरफ समर ब्रेक के लिए निकल चुकी हूँ मैं सुबह 8:30 बजे अपने बच्चों के साथ। मेरे साथ हेल्पिंग स्टाफ में से एक लड़की थी और ड्राइवर था। हस्बैंड को मैंने छोड़ दिया था घर, क्योंकि मैं अपनी एक फ़ीमेल फ्रेंड के साथ जा रही थी जिसके हस्बैंड भी बाहर होते हैं। तो इट्स बेसिकली आ गर्ल्स टूर। तो अब हमारा जैसे ही हम निकले हमें फ़ाइन हो गया 200 रुपीज़ का, क्योंकि गाड़ी 50 के अंदर अंदर स्पीड रखनी थी बिफ़ोर मोटरवे और हम लोग 70 पे जा रहे थे। हमने बड़ा फ़न लगाया ड्राइवर का। खैर 5 घंटे के सेफ़ एंड सिक्योर सफ़र के साथ हम 2 बजे इस्लामाबाद एंटर हुए और मोटरवे से हमने टेक्सला की जानिब गाड़ी कर ली, क्योंकि हमें जाना था खानपुर डैम। खानपुर डैम जो है ये मैं पहले भी गई हुई हूँ, बहुत अच्छा लगा था तब भी, लेकिन तभी इतना प्लान नहीं था। अब यहाँ काफ़ी रिजॉर्ट बन चुके हैं और इस दफ़ा मुझे जाना था माँ बाली आइलैंड। खानपुर डैम से मज़ीद मेरे ख़्याल से ये 15 मिनट की ड्राइव पे है। रास्ते में ये बहुत ही खूबसूरत वाइट पैलेस रेस्टोरेंट आया, होटल था बेसिकली ये। यहाँ पे आप ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। मैं यहाँ ज़रूर स्टे करती अगर ज़िशान मेरे साथ होती। एनीवेज़ ये ब्यूटीफुल प्लेस है। थोड़ी सी जो एक हमें इशू आया रास्ते में वो ये था कि माँ बाली आइलैंड के प्रॉपर डायरेक्शंस के बोर्ड नहीं लगे हुए थे, जिसकी वजह से हमें बार बार घूम घूम फिर फिर के आना पड़ा। और गूगल भी बेचारा, गूगल बाजी कितना हमें गाइड कर लेती। तो ये कंप्लेन मैंने उनके डेस्क पे भी की कि जी प्रॉपर गाइड करें। जी, इस माँ बाली के जो बोर्ड हमें नज़र आए इसके भी बाद ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की ड्राइव और थी। रास्ता इतना नहीं था, लेकिन रास्ता चूँकि ये जो 1 किलोमीटर था इसका रास्ता काफ़ी ख़राब था, तो पहुँचने में इसलिए हमें ये देर लगी। बहरहाल ये जैसे ही रास्ता कटा और हम माँ बाली आइलैंड पहुँचे तो हम सब ने जल्दी से लगाई गाड़ी से छलांगे, क्योंकि हम गाड़ी में बैठ बैठ के 7 घंटे से बहुत थक चुके थे। इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचने में हमें 1.5 घंटा लगा। रास्ता सिवाय इस 1 से 2 किलोमीटर के बहुत ही सेफ़, सिक्योर और साउंड था। तो जी जनाब, अब हम दाखिल होने लगे हैं आइलैंड के अंदर, और अंदर दाखिल होते ही हमने ली हैं टिकट्स। पर बंदा एंट्रेंस चार्जेस 500 हैं। 4 साल से छोटे बच्चे के कोई चार्जेस नहीं हैं। हेल्पर्स के चार्जेस हैं, लेकिन ये पैसे अंदर जाके आपके एक्टिविटीज़ में और खाने पीने में एडजस्ट हो जाते हैं। तो हमने टिकट्स ली और ये हम रिज़ॉर्ट के अंदर जा रहे हैं। वेरी ग्रीन, वेरी लश, बहुत मज़े का वेदर था, बहुत ही एजुकेटेड स्टाफ था। तो आप लोग अगर जाएंगे तो बहुत इन्जॉय करेंगे। सबसे पहले हमने ज़िप लाइन एक्टिविटी नाइल ने बेसिकली चूज़ की, और इसके टिकट 600 थी। और जो है ये बहुत लंबी ज़िप लाइन नहीं थी, लेकिन स्टिल ये इंटरेस्टिंग थी, इन्जॉयबल थी। नाइल ने कहा कि उसने बहुत इन्जॉय किया है। सेफ़ एंड सिक्योर थी, प्रॉपर उन्होंने गियर पहनाया बच्चे को। और देखिए अमन कितनी एक्साइटमेंट से देख रही है। और इसके साथ ही बच्चों का एक जंपिंग पैड भी था, तो मैंने अमन को बेसिकली उस जंपिंग पैड पे जंपिंग के लिए भेज दिया जब नाइल ज़िप लाइन पे गया। नाइल ने रियली इन्जॉय किया। जी, तो ये है अमन, शी इज़ इन्जॉइंग हर एक्टिविटी एज वेल। यहाँ से ज़िप लाइन जैसे ही हमारी कंप्लीट हुई, नाइल नीचे आए, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे जब वो नीचे आए। और यहाँ से हम गए इसके बाद जेट स्की की तरफ। जेट स्की के भी पर पर्सन चार्जेस 600 हैं। इंतहाई सिक्योर है, लाइफ जैकेट्स पहनाई जाती हैं, ट्रेनर आपके साथ जाता है। तो आई विल प्रेफर कि बच्चों को आप ज़रूर लेके जाएं। पाकिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज़ और रिज़ॉर्ट्स अगर बन रहे हैं तो इनको आप ज़रूर इनकरेज करें, ताकि ऐसी एक्टिविटीज़ हमें नेशनल लेवल पे ही मिल लें और हमें बहुत ज़्यादा स्पेंड करके बाहर ना जाना पड़े, और हम अपनी स्पेंडिंग के थ्रू अपनी ही इकॉनमी को सपोर्ट करें। जी, नाइल ने अपनी मज़ेदार राइड ली और नाइल को देख के मैं और अमन इतने एक्साइटेड हुए कि हमने भी सोचा कि जी अब ये नेक्स्ट राइड हमारी ही है। नाइल अमन को भी उन्होंने लाइफ जैकेट पहनाई। बिल्कुल छोटे बच्चों की भी लाइफ जैकेट्स थी। शुरू में वो थोड़ी सी घबरा रही थी, लेकिन जैसे ही स्टार्ट हुआ उसने बहुत इन्जॉय किया। लाइक वापसी पे तो वो लिटरली स्कूटर के ऊपर से जंप कर रही थी। इट वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। खैर मेरा ये तीसरा या चौथा एक्सपीरियंस था, लेकिन विद अमन आई इन्जॉयड इट अ लॉट। और ये आ गए हम जनाब वापस,
और यहाँ से अब हम जा रहे हैं पैरासेलिंग की तरफ। थोड़ा सा वेट करना पड़ा हमें बोट के लिए, तो हमने बनाई फैमिली सेल्फीज़। ये हमारी बोट आ गई। अमन ने स्कूटर एंजॉय तो किया था, लेकिन अब जो है ना इंतहाई घबराई हुई बैठी थी। देखें ज़रा इसे। अच्छा जी, तो मैंने भी फिर इसको अपने पास ले लिया और थोड़ा सा इसको इजी कराया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रही थी मैं। मेरे साथ मेरी हेल्पर जो थी वो भी बहुत एंजॉय कर रही थी। इतनी देर में मेरी इन्जॉयमेंट उड़ गई जब मैंने देखा कि 4 पर्सन की बोट में 12 बंदे सवार हैं। लेकिन एनीवेज तब तक हम पहुंच चुके थे। मैंने उनके स्टाफ को कहा कि ये इस तरह ना करें। पैरासेलिंग स्टार्ट हुई। अगेन सेफ थी, सिक्योर थी। पर पर्सन पैरासेलिंग के उन्होंने 3500 चार्ज किए थे। जी, तो यूँ दोनों बच्चों ने पैरासेलिंग की और लाइफ जैकेट्स के साथ। स्टाफ बहुत ज़्यादा इनका अवेयर था और बहुत ज़्यादा वो बच्चों पे नज़र उन्होंने रखी हुई थी। काफ़ी सारे लोग नीचे मौजूद थे कि अगर कोई भी इशू हो तो वो उसको कोप अप कर सकें। तो बेसिकली इट वाज अ फन एक्टिविटी। यहाँ से जी हमने खाना खाने की तरफ रुख किया। बहुत ही लश ग्रीन किस्म का सिटिंग अरेंजमेंट था। रिज़ॉर्ट बहुत नीट एंड क्लीन था। फ़ीमेल्स के लिए कपड़े चेंज करने की अलग जगह थी। मैं मलेशिया, थाईलैंड, मालदीव्स बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल मैंने किया हुआ है। दिस रिज़ॉर्ट इज़ रियली अप टू द मार्क। तो फिर मैं यही कहूँगी कि सपोर्ट करें अपने ही जगहों को। खाना मज़ेदार सा खाया और फिर वापस इस्लामाबाद की तरफ सफ़र किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट 2 डेज़ मैंने इस्लामाबाद में क्या किया? लाजमी कमेंट में बताइएगा। अगर आपको व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और थम्स अप तो बनता है ना जी।